तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि साहब कि उस दिन जो है हमारा मीडिया पूरी रात जो है वो सोया नहीं है, और हाँ, कईयों ने इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा करा दिया, कुछ लोग कराची भी पहुंच कराची गए, तहस कुछ नहस लोगों ने करा दिया। भारत की सेना को भी पार करा दिया। वो सब ठीक है, उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन जो हमारे जो आपके पंचमक्कार लोग जो हैं, वो अगले दिन साहब मीडिया पे बड़ी नाराज हो रहे हैं कि साहब ये मीडिया जो है हाँ, अतिशयोक्ति करता फेक है, वीडियो मीडिया चला ऐसा रहे हैं। करता है, वो फेक न्यूज चलाता है। अरे भाई, युद्ध चल रहा है, और ये हाँ, युद्ध मीडिया और सोशल मीडिया पे भी लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। हमने तो, और बल्कि अब हमारे यहाँ कर्नल रैना ने तो ये साफ कहा था कि भैया जो भी न्यूज़ हमको एडवांटेज देती हो, उस पे ये उसे मत देखो दिखाएंगे। सही है या गलत है, उसको हाँ, चलाए जाओ। दिखाएंगे। बिल्कुल। तो ये अगले अरे दिन तो जो ये लोगों ने नाटक किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, वो वास्तव में ऐसा ही था। उसमें अगर एक आध क्लिप गलत भी चल गई, तो उसमें जैसे सुशांत सिन्हा कह रहा था अपने कार्यक्रम में, उसने भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, सुशांत सिन्हा हाँ। ने। उसने कहा हुँ। कि यार अगर एक आध गलत चल भी गई तो साला तुम मतलब फांसी पे चढ़ा दोगे हमें। अरे भाई, हम अपने सेना की तारीफ ही तो कर रहे हैं, अपना शौर्य ही तो दिखा रहे हैं उसमें भी। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा था, झूठी वीडियो चला चला के कि हमने भटिंडा में गिरा दिया, हमने फलाने में गिरा दिया, हमने हिसार में करा दिया। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा था। तो उन्होंने कहा वास्तव में बिल्कुल ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये लड़ाई तो ऐसे ही होती है कि अगर आदमी, भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए जाते हैं? कि जोर से नारा इसलिए लगे कि 10 आदमी चिल्ला रहे हो तो 100 की आवाज दूसरे को सुनाई दे, तो उसे लगे कि यार 100 आदमी है वहां भी, हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की। तो इको तो बड़ा होना ही चाहिए अगर कोई भी है। और आप ये देखिए ना कि सरकारी लेवल पे तो कुछ नहीं कहा गया ना। सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना कर रहे थे आके, ये अपना मिश्री साहब कर रहे थे, और वो जो आ रही थी दोनों, कुरैशी और व्योमका सिंह, तो वो तो बिल्कुल जो सरकारी चीजें थी कि जितना हमने बताना है, जितना हमने डैमेज किया हम उतना बता रहे हैं आपको। आप सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि जो अर्नब गोस्वामी दिखा रहा है या फिर एबीपी न्यूज दिखा रहा है या कोई और दिखा रहा है कि वो गलत है। सरकार ने तो ये नहीं कहा ना कभी भी। आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप ये बताओ, उन्हें गलत ठहराने का प्रमाण क्या है आपके पास? आप सही कैसे कह रहे हो? या पाकिस्तान कहीं कह रहा हो, पाकिस्तान ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि अर्नब गोस्वामी ने गलत दिखा दिया या फलाने ने गलत दिखा दिया? सभी यही कर रहे थे। बस देखिए, बात तो असली ये है कि लोगों को मिस्री साहब वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। वो सर असल में क्या आता है, उसका जिस तरह का वो होता है ना बिल्डअप और वो प्रेजेंटेशन, वो थोड़ा बोरिंग लगता है लोगों को। लोगों को हुँ। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की आदत नहीं है। अब कितने सालों के बाद तो डीजीएमओ वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरना डीजीएमओ का तो काम ही यही होता है कि मीडिया को ब्रीफ करना। लेकिन अब आदत नहीं है ना लोगों को देखने की, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 99 की लड़ाई कभी हुई थी, उसके बाद से आज शायद पहला मौका है कि मीडिया उ को उ ब्रीफ इस तरह से उड़ी सेना कर उड़ी रही के है। दिन डीजीएमओ ने ब्रीफ किया था, जब उड़ी की हाँ, स्ट्राइक एक हुई वो थी, बयान पढ़ा था उन्होंने। हाँ, तब वो डीजीएमओ ने उड़ी डीजीएमओ में ने किया था। ब्रीफ किया था। वो डीजीएमओ थे कौन वो? सरदार जी थे। हाँ, और जब वो डीजीएमओ और वो जो तीनों डायरेक्टर जनरल्स जब आए हैं, उसके बाद तो साहब पूरा माहौल ही बदल गया। हाँ, और जब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप, भारतीय जो थे अपने एयर मार्शल, वो तो जब ऐसे बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ऐसे लगता था कि वो 40-50 बातें बताने के लिए बेचैन है, लेकिन उन्हें रोका गया है कि नहीं, इतना सब कुछ नहीं बोलना है, अभी इतना सब नहीं बताना है, वरना वो भरे हुए थे अंदर से। मैंने तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि भाई मेरे मुंह में आप वो शब्द मत ठूसो। जैसे एक दो पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की कि हमें बता दो कितने फाइटर जेट गिराए, ये तो बता दो। जब वो उन्होंने हिंदू कहा कि वाले ने अब, कोशिश की थी, हाँ, उन्होंने हिंदू हिंदू वाले को वो पकड़ भी लिया कि अच्छा आप हिंदू से हो। उसने कोशिश की, एक ने ये भी कोशिश की थी कि इंडिया के बता दो जैसे कि कह रहे हैं, उसका खंडन कर दो। तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि हमारे सारे पायलट रिटर्न सेफ। बस ये कहूंगा, समझ लो, क्लियर कह दिया कि हमारे सारे पायलट सेफ रिटर्न आए। तो इससे बड़ा वो क्या हो सकता है? मतलब, लेकिन एक बात है सर, इस 3-4 दिन के छोटे से युद्ध के अल्प अल्प समय में हमारे देश की जनता का जो मिजाज था, मीडिया का जो मोमेंटम था, सोशल मीडिया पे जो मुहिम चली, मतलब कहीं कसर किसी ने छोड़ी नहीं सर अपने स्तर पे। सब एक तरफा जुट गए कि साहब बस अब की बार आरिया पार है। और इसीलिए वो जो उस दिन सीज फायर वाली बात आई ना, इसलिए सब लोगों को बड़ा झटका भी लगा उससे।
कि यार इतना मतलब मोमेंटम इतना फिट जबरदस्त जा रहा था ऊपर की तरफ, और ये अचानक कैसे हो गया। तो थोड़ा सा वो झटका लोगों को उस समय जरूर लगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मोदी जी ने वो स्पीच दी है मंडे वाली शाम के 8 बजे की, उसके बाद से तो सब बल्ले बल्ले हो गया है, और उन्होंने क्लियर सबका खंडन कर ही दिया। ना डोनाल्ड ट्रंप की सुननी है, ना किसी की सुननी है, सब अपने जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, साफ कह दिया कि उन्होंने हम तो अपनी मर्जी से करने वाले हैं। भाई डोनाल्ड ट्रम्प भी चीज है। वो कार्टून ही साबित हुआ सर इसमें वो। पूरी तरह से पागल किस्म का है इंसान। हाँ, कार्टून ही साबित हुआ कि बिल्कुल कि आप बात कर रहे हो, लेकिन उसमें ये भी ये बड़ी गलत बात, सबसे बड़ी गलत उसकी बात जो थी ना कि इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे आप 15-20 मिनट पहले आप ट्वीट कर दे रहे हो कि साहब हमने ऐसे करा लिया है। ये उसकी हरकत गलत थी। कराया भी था तो हम मानते, या दूसरा कहता कोई, या पाकिस्तान कहता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। बगैर मतलब के को यानी हाँ कि पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि एक जो भी डिप्लोमेसी के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध जाके, बिल्कुल अलग जाके और फालतू में बजाय इसके कि भई इंडिया कहे या हाँ पाकिस्तान कहे, आप कूद पड़े। अरे मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। वो छोटा हाँ बच्चा होता है ना क्रेडिट लेने के लिए, अरे देखो मैंने हाँ। करा दिया। और और छोटे उसी बच्चे दिन की तरह और उस दिन तो उस दिन तो 4-5 घंटे तक ड्रोन आते रहे पाकिस्तान के। किसी ने भी उसमें वैलिडेशन तो नहीं मिला ना उसकी इस बात को कि हो गया है युद्ध विराम। चलता रहा 3-4 घंटे तक। उस दिन तो सारी रात ड्रोन आए हैं। मानी भी तो नहीं ना किसी ने उसकी, कहने से क्या हो रहा है। उनकी आई है, और इधर हमारे वालों ने एयरबेस पे जाके अटैक किया है पाकिस्तान के। वो भी तो सेम टाइम समय चल रहा था उसी समय। तो अरे वो ट्रम्प भी तो गजब ही है ना। अब आप ये बताइए कि कतर ने उसको $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट में दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ साहब, ये प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होगा ये साहब, ये $400 मिलियन का, और उसके बाद जो है वो आपके सीरिया के ऊपर से सैंक्शन हटा ली। ऐसा कोई बताइए। किसी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है क्या? मतलब लोगों को ये पता चल गया कि साहब कि इसके या तो इसकी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दो, इसके क्रिप्टो खरीद लो, इसके आपके कोई इस ये तरह की ब्राइब दे दो जैसे कतर ने दी, और इससे आप हाँ, अपना काम करवा लो। ये तो ट्रेड, सर ट्रेड, एक, ट्रेड, बस ये तो एक ही सर उसकी फॉरेन पॉलिसी का मतलब ट्रेड, कि असल में साहब सर हमारे पास जो है ट्रेड। अब फर्क क्या है सर। पिछली बार जो के ट्रंप में और इस बार के ट्रंप में फर्क ये है कि पिछली बार उसे दोबारा भी चुनाव लड़ना था। अब उसे पता है कि आखिरी चुनाव है, आखिरी बार बना है तू, तो अब आगे तेरा कुछ होना नहीं है। तो अब तो वो बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह अपना धंधे पानी में लग गया है।